Namaste student. I am JBN Bhavna Verma under Faculty of Education and Methodology, and today I am going to take the classes of Computer Network, and the name of my today's session is multiplexing. So multiplexing का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, एक मक्स एक डिवाइस के थ्रू मल्टीपल चैनल से जो डाटा आ रहा है उसको एक सिंगल चैनल पे ट्रांसफर करते हो. So multiplexing is the process of combining multiple signals into one signal over a shared medium. तो यहाँ पे आपको जैसा फिगर में दिख रहा है, आप क्या करते हो, तो ये जो मल्टीपल सिग्नल जो आ रहे हैं उसको एक सिंगल चैनल में आप क्या करते हो, शेयर मीडियम, एक शेयर मीडियम हमारे पास, उस शेयर मीडियम पे उस चैनल पे क्या करते हो, इन मल्टीपल सिग्नल को आप सेंड करते हो एक साथ में. So if an analog signals are multiplexed, then it is called analog multiplexing. Similarly, if digital signal are multiplexed, then it is called digital multiplexing. So अगर ये जो आप चैनल आप मल्टीप्लेक्स करके आप इधर भेज रहे हो, तो अगर ये सारे के सारे सिग्नल क्या है, अगर एनालॉग सिग्नल है तो उसको आपने एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग बोल दिया, डिजिटल सिग्नल तो उसको आपने डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग बोल दिया. तो बस मल्टीपल सिग्नल्स एक शेयर्ड मीडियम के थ्रू क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं. तो यही आपका क्या प्रोसेस है, मल्टीप्लेक्सिंग. मतलब इसके अंदर आपने मल्टीपल सिग्नल्स को एक जगह कंबाइन कर दिया है. So multiplexing was first developed in telephony. A number of signals were combined to send through a single cable. The process of multiplexing divides a communication channel into a several number of logical channels. तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक कम्युनिकेशन जो चैनल है उसको डिवाइड करते हैं into several number of logical channels and allocating each for a different message signal or a data stream to be transferred. मतलब ये जो आपको एक चैनल दिख रहा है जिसपे तो मल्टीपल चैनल्स की जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको एक सिंगल चैनल को भी आप अंदर क्या करते हो, मल्टीपल चैनल में डिवाइड कर देते हो और हर एक चैनल को हर एक स्लॉट उस चैनल का हर एक डिफरेंट चैनल को दे देते हो ताकि सिग्नल क्या हो सके, ट्रांसफॉर्म हो सके, ट्रांसफर्ड हो सके. द डिवाइस दैट मल्टीप्लेक्सेस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्सर और मक्स. अब जो डिवाइस जो मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, उसको क्या बोला, मक्स. और फिर उधर के बाद क्या कर, उसके बाद क्या होता है, जो आपका डाटा जब इधर से इधर जाता है, शेयर्ड मीडियम पे पूरा चला जाता है, तो वापस ये प्रोसेस को उल्टा बिल्कुल रिपीट किया जा सकता है, रिपीट किया जाता है. तो वहां पे क्या होता है, जो एक सिंगल चैनल पे जो इतना सारा डाटा आया है उसको वापस अपने अलग अलग चैनल के ऊपर भेजना, इसी चीज को आपने क्या बोला, डीमल्टीप्लेक्सिंग. और वो डीमल्टीप्लेक्सिंग किसके थ्रू होता है, डीमक्स के थ्रू होता है. So the reverse process, that is extracting the number of channels from one, which is done at the receiver, and it is called demultiplexing. The device that does this multiplexing is called as demux or demultiplier. So it is called demultiplexer or demux. The following figure illustrates the concept of mux and demux, the primary uses in this field of communication. तो ये क्या है, बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि जब हम कॉमन मीडियम या शेयर मीडियम यूज़ करते हैं तो हम डाटा को किस तरह सेंड करना है, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ किया जाता है. अब मल्टीप्लेक्सर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, देखो. वैसे तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर, नेम एज एनालॉग एंड डिजिटल. तो हमने बताया जैसे हम अगर एनालॉग पे काम करें तो एनालॉग, डिजिटल पर काम करें डिजिटल. अदरवाइज इन सबको आप वैसे भी लिख सकते हैं. कितने टाइप के हो गए, एफडीएम, डब्ल्यूडीएम, टीडीएम. फिर फर्दर जो टीडीएम को फर्दर हमने डिवाइड किया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में. अब इसके बारे में हम डीपली पढ़ लेते हैं. तो एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते हैं, द सिग्नल यूज एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक आर एनालॉग इन नेचर. अब इसके अंदर जो हम टेक्निक यूज करेंगे, जो सिग्नल यूज करेंगे वो एनालॉग ही होंगे नेचर में. द सिग्नल आर देन मल्टीप्लेक्स अकॉर्डिंग टू एफडीएम एंड डब्ल्यूडीएम. तो ये सिग्नल को क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्स करते हैं. अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, तो एनालॉग में भी दो हो गए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. अब पहला हम फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या है. So in analog multiplexing, the most used technique is FDM, frequency division multiplexing, and this technique uses frequencies to combine streams of data for sending them on a communication medium as a single signal. तो उसके अंदर क्या है, example, a traditional television transmitter which sends a number of channels through a single cable use FDM. तो इसका एग्जांपल है, जो हम केबल के अंदर हम मल्टीपल चैनल्स आते हैं, तो उसका क्या है, इसके अंदर एग्जांपल आ गया, एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग का आ गया, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का आ गया. ठीक वैसे ही जैसे आपने क्या किया है, आपने अपने बैंडविड्थ को अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया. स्लॉट्स नहीं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड कर दिया है.
कि जी वैसे ही जैसे आप मेन हाईवे पे चल रहे हो तो उसमें अलग अलग लेन बनी होती है कि ना, बड़ी गाड़ियां उनकी स्पीड इतनी है, छोटी गाड़ियां टू व्हीलर इस लेन में चलेंगे, फोर व्हीलर इस लेन में चलेंगे, पैदल चलने वाले इस लेन में चलेंगे। तो ठीक उसमें वैसे ही है कि इस फ्रीक्वेंसी की इस लेन में जा रही है, इस फ्रीक्वेंसी ऐसे क्या कर रहा है, एक ही जो आपका चैनल है वो अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाता है। इसको आपने बोला फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट है आपका वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके अंदर वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, in which many data streams of different wavelength are transmitted in a light spectrum. So बहुत सारी डाटा स्ट्रीम्स जो कि डिफरेंट वेवलेंथ को बिलोंग करती है, वो क्या है, एक सिंगल चैनल पे क्या होती है, हम लोग उसको सेंड करते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ, वो जो हम एनालॉग सिग्नल्स में यूज करें वो क्या है, अलग वेवलेंथ का होता है, और उसको हम क्या करें, एक सिंगल चैनल पे मल्टीप्लेक्स करें। इफ द वेवलेंथ इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल डिक्रीजेस। और ये भी है कि अगर उसका वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे हम प्रिज्म यूज करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, हमने एक लाइट रे को हम क्या करते हैं, अलग अलग डिस्पर्जन होता है। एक प्रिज्म के अंदर एक व्हाइट लाइट डालने से अलग अलग हम लोगों को 7 अलग अलग रेज मिल जाती है। फिर अगेन इसका उल्टा प्रोसीजर होता है, वो अलग अलग रेज जब उस प्रिज्म के ऊपर उसी एंगल पे जाती है तो क्या करती है, वापस उसी लाइट में सिंगल रे ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ठीक वैसा ही है वेव, क्योंकि क्या है वहां पे भी क्या है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिस्पर्जन होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, उसी तरह से हम लोग वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं। एक है हम लोगों के पास, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था एक एनालॉग, सेकंड था हम लोगों के पास डिजिटल। तो डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, यहाँ पे किस चीज की मल्टीप्लेक्सिंग की जा रही है, वो जो डिस्क्रीट डाटा आता है आपके पास में, उसकी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। द टर्म डिजिटल represent the discrete bit of information, hence the available data is in the form of frames packets which are either discrete। तो अब जब डिस्क्रीट उसकी बात करें तो जैसे 0 और 1 की फॉर्म में आपका सिग्नल चलता है, तो वो क्या यूज करेगा, वो कंटिन्यूस सिग्नल तो अब यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो तो एनालॉग में आ गया। तो डिजिटल क्या है, पैकेट्स और फ्रेम्स के टर्म्स में क्या होता है, उसमें हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। अब इसके अंदर भी क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और टाइम को भी फर्दर क्या है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो हो गया जिसमें आपका सिंक्रोनस आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, असिंक्रोनस। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर क्या होता है, हम उन बिट्स को, जो पैकेट्स हम लोगों के पास में आ रहे हैं, उसको एक ही चैनल पे टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। कि जैसे एक सेकंड के टाइम स्लॉट में पहले पहले कोई एक चैनल से आ रहा है, फिर सेकंड नंबर ऑफ टाइम सेकंड्स, दूसरे सेकंड के अंदर हमारे पास सेकंड चैनल से डाटा आ रहा है, तीसरे सेकंड में हमारे पास तीसरे चैनल से डाटा आ रहा है। तो ऐसे ही हमने टाइम स्लॉट बना दिए कि एक पहले सेकंड में कौन जाएगा, दूसरे सेकंड में कौन जाएगा, तीसरे सेकंड में कौन जाएगा। उसी को आपने क्या बोला, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब टीडीएम में भी, टीडीएम को भी हम क्या फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सिंक्रोनस टीडीएम और एक असिंक्रोनस टीडीएम। अब देखिए सिंक्रोनस में क्या होता है, तो इन सिंक्रोनस टीडीएम द इनपुट इज कनेक्टेड टू अ फ्रेम। यहाँ पे क्या है, सिंक्रोनस में इनपुट क्या है, फ्रेम से कनेक्ट होता है, ठीक है। वेयर देयर आर n नंबर ऑफ कनेक्शन द फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू n स्लॉट्स। मतलब आपके पास n नंबर ऑफ चैनल से आपके पास डाटा आ रहा है, तो n नंबर ऑफ चैनल के लिए आपने क्या किया, उस बैंडविड्थ, उसको भी अपने बैंडविड्थ को, अपने चैनल को भी क्या n टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। किस तरह से, कि हर एक चैनल के लिए एक टाइम स्लॉट हो जाए। जैसे पहले चैनल के लिए फर्स्ट टाइम स्लॉट, फर्स्ट सेकंड, दूसरे, मान लो आपके पास 10 चैनल्स में डाटा आ रहा है, तो सिंपल 10, उसके लिए आपने क्या किया, 10 अलग अलग टाइम स्लॉट ले लिए, 10 सेकंड का टाइम स्लॉट ले लिया। तो पहले के लिए 1 सेकंड में जाएगा, सेकंड चैनल से सेकंड सेकंड में जाएगा, दूसरे सेकंड में जाएगा, थर्ड चैनल के लिए क्या होगा, तीसरे सेकंड में जाएगा, ठीक उस तरह से। फिर इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक इज सैम्पलिंग रेट इज कॉमन फॉर ऑल द सिग्नल एंड हेंस सेम क्लॉक इनपुट इज गिवन। तो सैम्पलिंग रेट कॉमन होती है सबके लिए, और सेम ही क्लॉक का इनपुट हम लोगों को दिया जाता है। तो मक्स अलोकेट द सेम स्लॉट टू ईच डिवाइस ऑल द टाइम। तो मक्स क्या करता है, सेम स्लॉट प्रोवाइड करता है हर डिवाइस को एट टाइम के लिए। मतलब पहला डिवाइस हमेशा हर 10 सेकंड के स्लॉट के अंदर जब हमने डिवाइड किया, सो 10 आपके पास चैनल है, तो पहला चैनल हमेशा पहले सेकंड में ही भेजेगा, दूसरा चैनल हमेशा दूसरे सेकंड में ही भेजेगा, तीसरा चैनल तीसरे सेकंड में भेजेगा। यानी आपके पास डाटा आ नहीं रहा, और फिफ्थ चैनल से मान लीजिए आपके पास इनपुट नहीं आ रहा, तो आपने क्या किया, उसकी बजाय 6 को भेज दिया आपने, या फिर टाइम चेंज कर दिया। नहीं, हमेशा पहला पहले सेकंड में ही जाएगा, दूसरा दूसरे सेकंड में ही जाएगा, क्योंकि ये सेम स्लॉट ही प्रोवाइड किया जाता है, स्लॉट फिक्स है। अब एसिंक्रोनस में क्या होता है, इन एसिंक्रोनस टीडीएम द सैम्पलिंग रेट इज डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द सिग्नल। यहाँ पे क्या है, सैम्पलिंग रेट जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। इसी चीज को आपने क्या बोला, सैम्पलिंग रेट बोली। यहाँ सैम्पलिंग रेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है फॉर ईच सिग्नल
एंड अ कॉमन क्लॉक इज नॉट रिक्वायर्ड, और कॉमन क्लॉक की जरूरत नहीं होती. So if the allotted device for a time slot transmit nothing, then it sits idle. Then other slots can be allocated to other device, like unlike asynchronous. तो इसके अंदर क्या करते हो, यहाँ पे तो सेम टाइम स्लॉट था, मतलब 10 चैनल के लिए, पहले चैनल के लिए फर्स्ट सेकंड, दूसरे चैनल के सेकंड सेकंड, दूसरा सेकंड. लेकिन इसमें क्या होता है, मान लीजिए पहली डिवाइस अभी नहीं भेज रही है, तो इसमें क्या करते हैं, वो पहला सेकंड का टाइम स्लॉट क्या है, दूसरी डिवाइस को दे सकते हैं. मान लीजिए फोर्थ नंबर की डिवाइस है, वो आपका डाटा सेंड नहीं कर रही है, तो वो फोर्थ नंबर का स्लॉट खाली ना चला जाए, इसलिए आपने क्या किया, फिफ्थ को स्लॉट बांट दिया कि फिफ्थ नंबर की डिवाइस इस फोर्थ सेकंड पे आके क्या कर सकती है, डाटा सेंड कर सकती है. तो ये होता है सेम स्लॉट और डिफर स्लॉट. इसी चीज को आपने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस बोला है. सो इफ द अलॉटेड डिवाइस फॉर अ टाइम स्लॉट, जिस डिवाइस को टाइम स्लॉट जो अलोकेटेड किया गया है, अगर उसके अंदर वो कोई डाटा नहीं भेजती है, तो ये वाला जो स्लॉट है कैन बी अलोकेटेड टू अनदर डिवाइस. तो ये जो खाली स्लॉट है दूसरे डिवाइस को दिया जा सकता है, और ये प्रोसेस सिंक्रोनस में नहीं, सिंक्रोनस टीडीएम में नहीं होता है. इसलिए ये दोनों सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस इस तरह से डिफर करते हैं. ठीक है. अब आपका पास में आता है, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर. तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, डीमल्टीप्लेक्सर यूज टू कनेक्ट सिंगल सोर्स ऑफ मल्टीपल डेस्टिनेशन. मतलब यूज टू कनेक्ट सिंगल सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशन. तो मतलब सिंगल सोर्स, उसके पास जो डाटा है उसको वापस क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है. एक डाटा जो आ रहा है उसको वापस एक्सट्रैक्ट करता है मल्टीपल चैनल्स के अंदर. So this process is the reverse of multiplexing. As mentioned previously, it is the mostly at the receivers. अब ये mostly कहाँ यूज होता है, रिसीवर्स में यूज होता है. जैसे सेंडर और रिसीवर होता है, तो वहाँ पे क्या है, रिसीवर में यूज होता है. DMUX has many application. It is used in receivers in communication system. It is used in arithmetic and logic unit in computers to supply power and to pass on communication. तो कहाँ है, कम्युनिकेशन के अंदर यूज आता है, ताकि कम्युनिकेशन वापस आप आगे फर्दर पास ऑन कर सको. So demultiplexer are used as serial parallel converters. सीरियल और पैरेलल कन्वर्टर्स की जैसे इसको यूज किया जाता है. तो the serial data is given to the input to the demux at a regular interval time, and counter it is attached to it to control the output of the demultiplexer. So डाटा क्या है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे इसमें दिया जाता है, और उसके साथ एक काउंटर अटैच कर दिया जाता है, ताकि उसका जो आउटपुट है उसको कंट्रोल किया जा सके. So both multiplexer and demultiplexer plays an important role in communication both to the transmitter and receiver section. So multiplexer और demultiplexer का concept क्या है, transmitter और receiver दोनों section के ऊपर लगता है. अब हम इसके examples तो देख लेते हैं कि डायग्राम से समझते हैं कि क्या करना चाह रहा है. तो हमने क्या है, अलग अलग डिवीजन पढ़ा. अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए एक चैनल फ्रीक्वेंसी F1 यूज करा, F2 यूज करा या F3 यूज करा, तीनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी है. तो उस बैंड के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग शॉर्ट्स रख के आपने क्या किया, उसको मल्टीप्लेक्सर के थ्रू, एक सिग्नल के थ्रू भेज दिया. और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करा, वापस उन चैनल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसको वापस एक्सट्रैक्ट कर लेता है. ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. अब टाइम डिवीजन, तो ये देखिए, ये मेरे पास 3 चैनल है, तीनों चैनल के कोड को मैंने अलग अलग कलर से दिखाया, लाइक रेड, ग्रीन और ब्लू. तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, वही आपके पास सेम बैंडविड्थ है, उसने स्लॉट फिक्स कर रखा है कि पहले कौन सा आएगा. लाइक जैसे यहाँ पे पहले रेड आ रहा है, फिर ग्रीन आए, पहले रेड आएगा, इधर दिख रहा है रेड, फिर देन आएगा सेकंड नंबर ग्रीन, फिर आएगा थर्ड नंबर ब्लू. ठीक वैसे रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू. तो ऐसे ही क्या है, मल्टीपल, और सेम उसी जगह से. तो पहले क्या है, एक्सट्रैक्ट किया रेड वाले को, फिर सेकंड नंबर का जो स्लॉट आएगा वो सेकंड चैनल पे जाएगा, थर्ड नंबर डाटा पैकेट आएगा वो थर्ड नंबर के चैनल पे जाएगा. इसी तरह से टाइम डिवीजन हमारी चलती रहती है. तो ये हो गया हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. अब वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को आप एग्जांपल से समझिए. देखिए अलग अलग वेवलेंथ आ रही है, अलग अलग, लेकिन एक ही चैनल पे हम लोग उसको क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, और डीमर्ज क्या करता है, वापस उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है अलग अलग चैनल्स में. ये हो गया आपकी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. उसके सिवा एक और टाइप की मल्टीप्लेक्सिंग है जिसको हमने बोला कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. अब ये कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या करती है, देखिए, code the multiple data signal can be transmitted over a single frequency by code division multiplexing. तो यहाँ पे भी क्या है, मल्टीपल डाटा सिग्नल एक चैनल पे ट्रांसफर हो सकता है, किसकी मदद से, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की मदद से. देखिए, सो FDM डिवाइड्स अ फ्रीक्वेंसी इन स्मॉलर चैनल. FDM क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, आप वो चैनल को डिवाइड कर देता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अंदर. बट CDM अलाउज user
to full bandwidth, तो यहाँ full bandwidth and transmit the signal all the time with the using a unique code. लेकिन फ्रीक्वेंसी में तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन सीडीएम क्या करता है, अलाउ करता है हम लोगों को कि आप पूरा का पूरा बैंडविड्थ है उसको यूज कर सको। मतलब आपका कोई स्लॉट कहीं कुछ खाली नहीं जा रहा, पूरी पूरी बैंडविड्थ यूज करो, लेकिन उन सभी के अंदर क्या करते हो, उसको जब ट्रांसमिट करते टाइम एक यूनिक कोड का आप यूज कर सकते हो एंड ट्रांसमिट द सिग्नल ऑल टाइम यूजिंग अ यूनिक कोड। ना मतलब आप टाइम डिवीजन कर रहे हो ना फ्रीक्वेंसी डिवीजन कर रहे हो, और उसके ऊपर कोई टाइम स्लॉट डिवाइड नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी डिवीजन नहीं हो रहा, और एक साथ अपने सारा डाटा भेज दिया है, लेकिन ये क्या कर रहा है, यूनिक कोड के साथ में भेजा है। फिर सीडीएम यूज ऑर्थोगोनल कोड टू सेपरेट दी सिग्नल। तो सीडीएम क्या करता है, एक ऑर्थोगोनल कोड यूज करता है ताकि वो जो मल्टीपल सिग्नल आए हैं उनको वापस स्प्रेड किया जा सके, अलग अलग किया जा सके। तो क्या करता है ऑर्थोगोनल, तो ये क्या कर रहा है, एक यूनिक कोड आपने एक यूनिक कोड लगाया हर सिग्नल के साथ में, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, ऑर्थोगोनल कोड यूज कर रहे हो। फिर ईच स्टेशन इज असाइंड विथ यूनिक कोड। अब यहाँ पे जो हर स्टेशन है, अलग अलग स्टेशन है ना, तो वहां पे क्या हर स्टेशन को आप क्या करते हो, यूनिक कोड असाइन करते हो, जिसको आपने क्या बोला, चिप बोला। तो अलग अलग चिप क्या है, हम स्टेशन को असाइन कर देते हैं। सिग्नल ट्रेवल विद दीज कोड्स इंडिपेंडेंटली। अब वो जो सिग्नल आपके पास मल्टीपल सिग्नल आ रहा है, वो क्या है, वो जो सिग्नल आपके पास आ रहा है वो अपना अपना कोड लेके क्या है, इंडिपेंडेंटली क्या है, एक ही बैंडविड्थ पे भाग रहा है। ठीक है ना। और तो ट्रेवल्स विद दिस कोड इंडिपेंडेंटली इनसाइड होल बैंडविड्थ, तो वो पूरी बैंडविड्थ का यूज करते हुए मल्टीपल सिग्नल अपना अपना कोड लेके जा रहे हैं, अपना अपना चिप लेके जा रहे हैं। फिर द रिसीवर नोज इन एडवांस द चिप कोड सिग्नल इट हैज टू रिसीव। और रिसीवर को पता होता है, एडवांस में पता होता है कि उसका चिप कोड क्या है, ताकि वो उस चिप कोड के अकॉर्डिंग ही क्या है, अपना सिग्नल रिसीव कर सके और उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। सो तो मतलब वो जो चिप कोड है वो क्या रिसीवर को पता होती है, और वो चिप कोड उसको पता होती है, उसके बाद ऑर्थोगोनल कोड की मदद से वो क्या करता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो ये प्रोसेस आपका कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। सो मुझे लगता है आप, आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, वो क्या क्या टेक्निक यूज कर रही है, और डी मल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस क्या है। So thank you. That's all for today's session. If you have any query, then please mention in the comment box. And this digital session is powered by 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.